प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है हम आपका जो सितंबर मंथ में क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल साइंस प्लानिट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो हम फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर वन जो है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो ये लास्ट क्लास में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो tan स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो डायरेक्ट नहीं हम फाइंड कर सकते। उसके लिए हमें जो है उसको दूसरे फार्मूले में लिखना होता है। ठीक है, जैसे tan स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेट करना है, तो tan स्क्वायर एक्स जो है किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। ओके, सो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, सो इट विल बी sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 एंड dt। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, देन इट इज प्लस c। तो फाइनल आंसर इसका ये होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x क्यूब डिवाइडेड बाई x dx। ठीक है, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले ध्यान से देखना होता है और ये देखना होता है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उसके बाद आपका जो है पार्शियल फ्रैक्शन होता है, बाई पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि क्या कोई इसमें फंक्शन दे रखा है जिसका साथ में डेरिवेटिव भी दे रखा हो। तो आप इसमें ये नोट करो कि यहाँ पे जो log x है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। ठीक है, तो वही आपको करना है यहाँ पे कि क्या log x को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे, जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उसको पुट कर लेंगे, लेट इट इज t। ओके, देन फाइंड द डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x क्यूब और 1/x dx। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये टोटली जो है dt से रिप्लेस हो जाएगा, dt, और ये हमने यहाँ पुट किया t, तो t क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये t3 + 1/3 + 1 प्लस c, मतलब कि t4/4 प्लस c, और लास्ट में आप t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। t का वैल्यू है log x 4 1/4 एंड प्लस c। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो इंटीग्रेशन ऑफ xn + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 ये अप्लाई हुआ है। ठीक है, +1c। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8920204501 पे व्हाट्सअप कीजिए। आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर मुझे इस पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन ग्रुप उसमें पार्ट में दे रखा है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स, तो ये जो है sec स्क्वायर एक्स dx इसके बराबर होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, अभी बताया था मैंने, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम वैसे ही है। तो इट इज़ tan x + c। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। जो फोर्थ नंबर है, ये भी सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई sin स्क्वायर एक्स dx। इसमें भी ध्यान से देखो कि जो sin x है उसका जो डेरिवेटिव है वो cos x होता है। ठीक है,
यहाँ पे इसकी पावर ज़्यादा है, साइन की पावर ज़्यादा है, कॉस की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन को पुट कर लेंगे, साइन एक्स को पुट कर लेंगे हम टी, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ओके। सो फाइनली कॉस एक्स और डी एक्स जो है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² एंड डी टी, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ t - 2 dt, ये हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो t - 2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, ओके। सो इट इज -1, सो -1 एंड 1/t + c means -1/t, t means sin x and plus c। तो फाइनली इसको जो है हम माइनस cosic x प्लस c ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको इस तरह से आपको करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इनवर्स में लिखा हुआ है। तो इसको जो है ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला स्टैंडर्ड होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² + x² जो है ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो a का वैल्यू 1 है, मीन्स a जो है 1 हो गया, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1 एंड प्लस c, तो tan इनवर्स x एंड प्लस c ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ x + 3, ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे y है, ये जो है 3 x + 3 dx ये दिया हुआ है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे x⁴a + b होता है ना, तो xa × xb इसके बराबर होता है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये x⁴ 3 × x⁴x सॉरी जो है 3x × 3 dx ऐसे करके लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ये 3x हो जाएगा dx, ये हो गया। तो अब यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपको पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, तो ये किसके बराबर होता है, ax अपॉन log a है ना प्लस c इसके बराबर होता है। तो ये 27 और a का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, 3 है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप तो ये जो है 3 है, ओके। a का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसको जो है हम लिखेंगे ax मीन्स dx अपॉन log 3 एंड प्लस c, ये लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर जो है ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इसको इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो इसमें जो है 35 40 45 और 22 और 30 25 13 10 20 ये दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको जीरो प्रूव करना होता है, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि कोई भी 2 रो या कॉलम को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे या मल्टीप्लाई करने पे वो जो है आइडेंटिकल हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 35 है, ओके, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 22 है और यहाँ पे ये 13 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ यहाँ पे इस कॉलम को, मीन्स ऑपरेटिंग सेकंड कॉलम में मैं जो है फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम में जो है वो थर्ड कॉलम को मैं ऐड कर दूँ, इस कॉलम को इसके साथ ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 35 40 45 और ये आपका 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये ऐड करेंगे तो ये 45 हो गया। तो ये जो है 13 10 और 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कॉलम्स हैं ये आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है। सेम का मतलब ये है कि इसके वैल्यू 0 हो जाएगा। आपने एक थ्योरम पढ़ा भी होगा, व्हेन इन ए डिटरमिनेंट
व्हेन 2 rows और कॉलम्स आर आइडेंटिकल दैन इट्स वैल्यू विल बी 0। तो इसका वैल्यू 0। इस तरह से आपको ये प्रूव करना है। लास्ट में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो आपको मैंने बताई थी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है x 4 15 4, ओके, इसको इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपको पता ही होगा। यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो जाएगा x इंटू 4 माइनस 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, मीन्स x इक्वल्स टू 60 अपॉन 4 मीन्स 15। तो जो x का वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ए बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं आपको, ए बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 6A माइनस 5B। तो 6A मैट्रिक्स इज 3 5 6 माइनस 4, ओके, माइनस 5 एंड B इज 7 5 8 9, ओके। मल्टीप्लाई करो इसको, 6 3 जा, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि ये एलिमेंट जो है सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 36 30 और ये माइनस 24, ओके, एंड माइनस 5 35 और ये 40 और ये 25 एंड दैट इज 45, ओके, ये हो जाएगा आपसे। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 18 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 18 माइनस 25 कितना बच जाएगा, 17 बच जाएगा, ये माइनस 17, ओके। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा, माइनस 4 बच जाएगा ये, ओके। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 24 और माइनस 45 ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 1 माइनस 69। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन में फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, 2x माइनस वाई 3 5y इक्वल्स टू 6 3 5 माइनस 2। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, मतलब कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स इक्वल जब होती है जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। मतलब ये जो है यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे भी ये क्या है A11 है, तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, मीन्स 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 के बराबर होगा। इसी तरह से 3 जो है 3 के बराबर है ऑलरेडी है, ये इसके बराबर है तो ये जो है इसके बराबर होगा। तो y की वैल्यू कितना हो गया -2। अब y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 2x माइनस वाई मीन्स -2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 6 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आके -4 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 2 बच गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2/2 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है 11 इंटीग्रेट x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जरूरत होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस जो कॉस एक्स है वो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको हम जो है 2 कॉस स्क्वायर x/2 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो दूसरा यहाँ पे जब 1 माइनस कॉस एक्स होता है तो वो क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। जब भी प्लस होता है तो कॉस आता है और माइनस होता है तो साइन आता है, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख पाएंगे x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, ओके। तो उसके बाद जो ये 1/2 हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x/2, यहाँ पे x/2 हो जाएगा और ये जो है ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर x/2 के बराबर होता है, ठीक है, ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ पे इसको पुट भी कर सकते हैं। मान के चलो हमने पुट कर लिया x/2 को हमने पुट कर लिया t, तो ये हो जाएगा x 2t, मतलब कि dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2dt, तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो फाइनली जो है ये किस तरह से बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t एंड sec स्क्वायर t एंड dx इज 2dt, 2dt ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये ट्वाइस t sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे देख रहे हो कि दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, मतलब कि दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे बाई पार्ट होगा। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होते हैं तो वहाँ पे बाई पार्ट अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे वो बाई पार्ट करेंगे तो इसमें आइलेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने पिछली क्लास में भी। ठीक है, तो यहाँ पे t जो है वो आपका कौन सा फंक्शन है, t आपका जो है अर्थमेटिक फंक्शन है। ठीक है, t, और यहाँ पे सेक स्क्वायर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, t जो है वो अर्थमेटिक है। ठीक है, और जो सेक स्क्वायर x है वो आपका अर्थमेटिक है। तो यहाँ पे जो t है वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, t आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये आपका ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बाई पार्ट जो रूल होता है ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें आप जो है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx, तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ये होता है। तो अब इसको हम इसके हिसाब से लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये t है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये t हो जाएगा यहाँ पे, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई सेक स्क्वायर t, ओके, सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t, ओके, ये हो जाएगा, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन dt ये हो जाएगा। तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये t हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t tan t होता है, पता होगा आपको, एंड डेरिवेटिव ऑफ t 1 हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा, tan t, और ये फिर जो है यहाँ पे dt आ जाएगा। अब ये 1 इंटू tan t हो गया, तो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ tan t हो गया। तो फाइनली यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है t tan t माइनस tan t मीन्स लॉग इंटीग्रेशन ऑफ tan x मीन्स लॉग sec x एंड प्लस c। तो आप यहाँ पे t आएगा इधर यहाँ पे, ठीक है। अब जब जहाँ भी t है वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे x/2, तो ये x/2 हो जाएगा, ये tan x/2 हो जाएगा, माइनस लॉग sec x/2 हो जाएगा एंड प्लस c हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन √x प्लस 2 dx, ये आपको सॉल्व करना है। तो इस केस में आप जो है देख सकते हो कि यहाँ ऊपर और नीचे यहाँ √x दे रखा है, तो आप इसमें यहाँ पे √x प्लस 2 को आप t पुट कर लो यहाँ पे। इससे क्या होगा कि ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये सिंपल हो जाएगा। तो इसको जब t पुट कर लेंगे तो ये जो है इसका डेरिवेटिव 1/2 √x, ओके, एंड dx इक्वल्स टू dt ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है dx इक्वल्स टू ट्वाइस √x और ये dt हो जाएगा, ओके, ये चीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये √x, यहाँ से आप √x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √x इक्वल्स टू t माइनस 2, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, √x का वैल्यू कितना है, √x का वैल्यू जो है t माइनस 2 है, ओके, एंड dx जो है वो 2 √x मीन्स t माइनस 2, ओके, dt ये हो जाएगा। देन डिवाइडेड बाई
टी, ये हो। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है टी माइनस टू। ओके, तो ये जो है टी माइनस टू, ये इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है टी स्क्वायर, ये टू बाहर आ जाएगा, और ये टी माइनस टू दो बार लिखा है, तो ये आप टी माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू, तो टी माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, तो ये डी टी हो जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे टू टी स्क्वायर माइनस टू टी एंड प्लस फोर डिवाइडेड बाई टी, इस तरह से कर देंगे आप इसको। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो फाइनली जो है ये यहाँ पे ट्वाइस टी माइनस टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस टू एंड प्लस फोर टी माइनस फोर डिवाइडेड बाई टी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डी टी। इस तरह से सिंपली उसको डिवाइड कर देंगे टी से, तो ये ट्वाइस देन इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई टू, ओके, माइनस टू टी एंड माइनस फोर लॉग टी, ये आ जाएगा लॉग टी प्लस सी, ये टी प्लस सी हो जाएगा। तो अब टी की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की है, टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और रूट टू मीन्स रूट एक्स प्लस टू स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा, माइनस टू रूट एक्स प्लस टू ऐसे हो जाएगा ये, एंड माइनस फोर रूट एक्स प्लस टू एंड प्लस सी ऐसे हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर जो है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कॉस एक्स दे रखा है, कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ भी आप देख रहे हैं दो फंक्शन, एक तो फंक्शन ये, एक फंक्शन ये दे रखा है। तो यहाँ पे भी आप बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट। ठीक है, बाई पार्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आईलेट अप्लाई करेंगे, आईलेट के हिसाब से आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन एकदम लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ऑब्वियसली ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको आई के बराबर लेट कर लो, तो आई के बराबर अब इसमें बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, अभी आपको मैंने बताया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ओके, ई एक्स डी एक्स। तो दोबारा से आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी दो फंक्शन हो गए हैं, तो यहाँ पे दोबारा से आईलेट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये आई इक्वल्स टू लिखा हुआ है, और ये कॉस एक्स इंटू ई एक्स लिखा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सेकंड फंक्शन होगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, तो यहाँ पे भी आप बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन आपका साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, ये होगा। तो आई इक्वल्स टू हो गया कॉस एक्स ई एक्स, और ये प्लस साइन एक्स ई एक्स है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स। तो आप देख रहे हो कि ये दोबारा से आई के बराबर हो गया है, तो ये आई के बराबर हो गया, तो ये आई एक इधर भी दे रखा है। ठीक है, ये भी आई है, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये जो है आई प्लस आई है ना, 2i हो जाएगा, 2i हो गया, और ये जो है किसके बराबर लिखा जाएगा, ये जो है cos x e x, cos x e x और प्लस sin x e x इसके बराबर लिखा जाएगा। तो ई एक्स आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई जो है आपका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 इधर नीचे आ जाएगा, ई एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, एंड देन प्लस सी, ये इंटीग्रल हो जाएगा।
ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम इसी तरह से करना है। अभी मैंने बताया था कि 1 1 1 1 ए बी सी एंड बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ये दे रखा है, इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो इसमें भी आप जो है देख सकते हैं कि इसमें भी सेम फॉर्मूला, सेम रूल अप्लाई होगा। इफ़ इन अ डिटरमिनेंट 2 rows और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू विल बी 0। ओके, तो आप यहाँ देखो कि जब मैं इसको सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं ऑपरेट कर दूँ, ऑपरेटिंग सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दोनों को ऐड करूँगा ना मैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ओके, और यहाँ पे आपका b प्लस सी प्लस ए प्लस बी ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कॉलम जो सेकंड कॉलम में सभी में a प्लस बी प्लस सी है। तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये 1 1 1 1 1 1 और ये a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, ऐसे करके लिख पाएंगे आप। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो कॉलम्स है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम है वो सेम हो गई हैं, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। इट मीन्स दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स इनटू 0, तो ये टोटली 0 हो जाएगा। तो हमने ये 0 प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्टी नंबर लास्ट क्वेश्चन है। फिफ्टी नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर जो है वो है a इक्वल्स टू a कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें आपको जो है 2a फाइंड करना है और a ट्रांसपोज फाइंड करना है और a ट्रांसपोज फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है आप 2a फाइंड करना है, तो 2a तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे मैट्रिक्स को, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, सो इट विल बी ट्वाइस 2 कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, ओके, एंड 2 साइन अल्फा एंड 2 कॉस अल्फा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट जो आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाती हैं, तो ये a लिखा हुआ है, तो इसका a ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो रो है यहाँ पे फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, ऐसे है, इसको वर्टिकली ऐसे करके लिख देंगे, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन कॉस अल्फा माइनस अल्फा। इस तरह से ये सेकंड वाली है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, तो ये आपका a ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a हो गया, ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको a इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे दोनों को लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके, एंड साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम को कॉलम के साथ करते हैं, यहाँ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये जो है a इंटू ए ट्रांसपोज कॉस स्क्वायर अल्फा
ओके, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको इसके साथ करेंगे तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो है ये साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों सेम रहेंगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इसको और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये भी जो है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आप इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। तो ये जो है 1 के बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो ये ए ट्रांसपोज जो है वो 1 0 0 1 इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, 2x2 मैट्रिक्स। ओके, तो प्यारे बच्चों सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया है, शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल साइंस, ओके, मैथमेटिकल साइंस प्लानट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और आपका मुझे सहयोग मिला तो मैं आपके लिए लाइव क्लास का भी अरेंज करूँगा, ठीक है, टोटली आपके लिए फ्री रहेंगी। व्हाट्सअप और जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।